नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। मकर संक्रांति करीब है। तिलकुट और गजक का बाजार सज गया है, लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के चलते त्योहार का रंग थोड़ा फीका पड़ता हुआ दिख रहा है। दुकानदारों को पूंजी फंसने का डर सता रहा है। हालांकि विशेषज्ञ भी ये बार बार कह रहे हैं कि ओमिक्रॉन से डरने की नहीं, लड़ने की जरूरत है। सिर्फ सतर्कता, सावधानी बरतने की जरूरत है। मकर संक्रांति पर कोरोना संक्रमण का ग्रहण, सज गए बाजार, आशंकित हैं दुकानदार। तिलकुट के आप शौकीन हैं तो ये तस्वीरें देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। राजधानी पटना की ये तस्वीरें हैं। मकर संक्रांति करीब है और कारीगर तिलकुट कुटाई में व्यस्त नजर आ रहे हैं। हालांकि कोरोना की तीसरी लहर ने त्योहार का रंग थोड़ा फीका कर दिया है। मकर संक्रांति की तैयारी जोर शोर पकड़ चुकी है और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं। पटना के कई दुकानों में तैयारी चल रही है। सब तिलकुट तैयार हो रहे हैं और तिल से जुड़े जो भी आइटम होते हैं वो बनाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को पता है कि अब मकर संक्रांति में ज़्यादा वक्त नहीं बचा है और उसके मुताबिक अभी से तैयारियां काफ़ी तेज़ हो गई हैं। लेकिन कोरोना काल के बीच ये एक संशय भी हो रहा है कि क्या इस बार मकर संक्रांति बेहतर तरीके से लोग मना पाएंगे या नहीं मना पाएंगे, क्योंकि अचानक कोरोना का विस्फोट भी सामने दिख रहा है। और इस बीच लोगों के मन में है कि मकर संक्रांति भी मनानी है। कई लोग पहुंच रहे हैं दुकानों तक। सर, ये बताइएगा कि आप लोगों ने क्या आइटम लिया है? मैंने गुड़ वाला लिया है, ये वाला, और एक खोआ वाला लिया है मैंने गुड़ का। किस तरह से मनाना है इस बार मकर संक्रांति? अच्छा है, देखिए कोरोना है, रिस्क तो है, सबको बचना है, और क्योंकि पब्लिक अगर जागरूक रहेगी तो फिर कोरोना दूर होगा। घर पे रहिए, आनंद रहिए, जैसा सरकार कहती है कि आराम से मास्क पहनिए, घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग, वैक्सीनेशन, इन सबको तवज्जो देना है। अच्छा, ये माना जा रहा था कि 2021 चला गया तो अब लग रहा था कि नहीं, नॉर्मल हो जाएगा सब चीज़, लेकिन जिस तरह से आंकड़े आ रहे हैं। देखिए, ओमिक्रॉन जैसा आया है वैसा स्टडी तो चल रहा है। ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि शायद ये कोरोना का अंत हो, क्योंकि जो वायरस है वो काफ़ी डिग्रेड हो गया है, उसकी स्ट्रेंथ काफ़ी कम हो गई है। लेकिन फिर भी क्योंकि स्टडी चल रही है, किसी ने जाना नहीं कि ओमिक्रॉन का डेप्थ कितना है और उसका रिस्क फैक्टर क्या है, क्या होगा, कितना इम्पैक्ट देगा। लेकिन ठीक है, जो सरकार का नियम गाइडलाइन है, मोदी साहब का गाइडलाइन है, उसको आप फॉलो करिए। अच्छा, फैमिली मेंबर्स में पहले तो गैदरिंग होता था कि एक साथ बैठ के खाते थे और दही चूड़ा, तो अब क्या वैसी ही परिस्थितियाँ रहेगी? नहीं, परिस्थितियाँ थोड़ी बदली है, काफ़ी बदली है इनफैक्ट। और घर पे आप रहें और घर पे मनाइए। देखिए, हर साल मकर संक्रांति आता है, इस बार अपने परिवार के साथ मनाइए, लिमिटेड मनाइए। जब सब ठीक हो जाएगा फिर उसके बाद आप खुले हैं, आप फिर कर सकते हैं। दुकानदार इस बात से आशंकित हैं कि बिक्री पर असर पड़ेगा। जितनी पूंजी लग चुकी है उस हिसाब से कमाई नहीं हो पाएगी। बहुत बड़ी बात। और चूँकि यहाँ पर तिलकुट लेने के लिए पहुँचे थे और स्वाभाविक तौर पर पटना के लोग हैं, वो ये उनके जहन में है कि आखिर मकर संक्रांति कैसे मनाया जाए। एक दुकान की तस्वीर हम दिखा रहे हैं बोरिंग रोड में, और आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर तैयारी की गई थी। लोगों ने कितनी तैयारी की है, ख़ासतौर से जो दुकानदार हैं उन्होंने बड़ा पूंजी इन्वेस्ट कर दिया है, ये सोचते हुए कि इस मकर संक्रांति में बेहतर बिक्री होगी। लेकिन साथ ही साथ एक चिंता की लहर भी आ रही है कि आखिर क्या होगा। आप दुकान में देखेंगे कि हर तरह के आइटम आपको यहाँ नज़र आएंगे। जो भी ग्राहक आए वो लौट कर ना जाएं, ये कोशिश है। आपका क्या नाम है सर? उपेंद्र यादव सर। उपेंद्र जी नीचे आ जाइए जरा। उपेंद्र जी से बात करेंगे। उपेंद्र जी यहाँ पर रहते हैं। उपेंद्र जी, आपके दुकान में क्या क्या मिलता है? तिलकुट मिलता है, लाई मिलता है, तिलपापड़े मिलता है। हाँ, कितने तरह का आइटम होगा? आइटम बहुत तरह का है, 10-15 तरह का आइटम है सर। 10-15 तरह का आइटम है। ये बताइएगा कि क्या तैयारी थी इस बार के लिए? इस बार तो जोर शोर से तैयारी किए थे, लेकिन कोरोना काल में जो हवा उठा ना सर, इसके वजह से बाजार थोड़ा डाउन हो गया है। बाजार डाउन हो गया है। अच्छा, ये बताइएगा कि अभी जो स्थिति है, जो चर्चा हो रही है कि बहुत ज़्यादा कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है, आपको लगता है कि इसका असर मार्केट पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा? हाँ, मार्केट पर तो असर पड़बे करेगा सर। अच्छा, 2021 में भी आया था, उस वक्त क्या परिस्थिति थी? उस बार तो कुछ अच्छा था, लेकिन इस बार बहुत ये हो गया शुरू में ही। हाँ, शुरू में यही हो गया जी सर। अच्छा, ये बताइए कि आप ये सिर्फ पटना में बेचते हैं या बाहर भी जाता है?
बहुत दूर दूर मेरा तिलकुट जाता है सर। दिल्ली, बम्बई, गुजरात तक के चला जाता है। दिल्ली, बॉम्बे, गुजरात। और ये ग्राहक, ये जो आपके जो ये हैं कारीगर हैं, कहाँ से मंगवाते हैं? कारीगर हम लोग सब गया से आता है सर। जी। तो इस बार अमाउंट अच्छा खासा लग चुका है? अमाउंट लग चुका है, लेकिन वही लॉकडाउन को हवा में। थोक दुकानदार बता रहे हैं कि 1-1.5 महीना पहले से वो मकर संक्रांति की तैयारी में लगे हैं। पिछला सीजन तो अच्छा निकल गया था, लेकिन इस बार नुकसान हो सकता है। तिलकुट के बाजार पर किस तरह का असर पड़ने वाला है? हमारे साथ दुकानदार हैं रणधीर जी, उनसे बात कर लेंगे। रणधीर जी, क्या लगता है इस बार कैसा रहेगा बाजार? दुकानदार तो सर डरा हुआ है। कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इस कारण से हम लोग तैयारी में थोड़ा कमी कर दिए हैं। डर लग रहा है, पूंजी इन्वेस्ट होता है, सीजन का बिजनेस सीजनली है, इसलिए थोड़ा डर है। अच्छा, ये बताइएगा कि कितना आपको अनुमान है कि नुकसान हो जाएगा? आमतौर पर कितना का बिजनेस होता है? आमतौर पर वही हम लोग 2-2.5 लाख रुपए का बिजनेस हम लोग करते हैं। तो इस बार तो लग रहा है कि 1.5 लाख रुपये से ज़्यादा का बिजनेस नहीं होगा। लाख रुपए का नुकसान है। आप लोग कब से शुरू कर देते हैं बनाना? हम लोग तो बनाना दीपावली, छठ पूजा के बाद से करते हैं। छठ पूजा के बाद से शुरुआत हो जाती है और चलता है लगभग आधा फरवरी तक। इस बार तो जनवरी में ही खतरा नज़र आ रहा है। पिछले बार की तुलना में पिछला बार ठीक ठाक निकल गया था? पिछले साल ठीक था सर। इस समय में कोरोना का कोई बोलबाला नहीं था। इस बार तो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो क्या करेंगे? नुकसान लग रहा है तो फिर क्या करेंगे? और नुकसान लग रहा है तो सहना पड़ेगा सर, हृदय को मजबूत करना पड़ेगा। क्या करेंगे? समय के साथ चलना है और कोरोना से भी बचना है। कई दुकानदार हैं जो परेशान हैं, चिंतित हैं। हालांकि अभी नाइट कर्फ्यू काफ़ी लिमिटेशन के समय के लिए लगा है, काफ़ी लिमिट दौर में लगा है, लेकिन आने वाले समय में इसमें बढ़ने की संभावना है, समय बढ़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मकर संक्रांति इसी बीच में आने वाला है, तो ऐसे में देखना होगा कि चिंता सबको है कि बाज़ार किस तरह से अपना काम करे, नुकसान किसी को ना हो, ये भी देखना होगा। और इस पर भी सबकी निगाहें टिकी होंगी कि आम लोग क्या सोचते हैं, आम लोगों का रिस्पॉन्ड कैसा रहता है। राजधानी के मीठापुर मंडी की ये तस्वीरें देखिए। ट्रक से चूड़ा की बोरियां उतारी जा रही हैं। खास तौर पर मकर संक्रांति के त्योहार के लिए भागलपुर से चूड़े से लदा ट्रक मंगवाया गया है। हर साल मकर संक्रांति पर बासमती और कतरनी चूड़ा की अच्छी खासी मांग रहती है। मकर संक्रांति में चूड़ा और दही की भी बहुत डिमांड होती है और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इस वक्त हम लोग मीठापुर मंडी में हैं और वहाँ पर बड़े पैमाने पर चूड़ा उतारा जा रहा है। हर साल यहाँ पर इसी तरह की तस्वीर नज़र आती है और चूड़ा यहाँ से सप्लाई होता है। लोग यहाँ पर थोक भाव में चूड़ा लेकर जाते हैं। बासमती और कतरनी, 2 तरह के चूड़ा बाज़ार में आसानी से मिलते हैं। लोगों की डिमांड होती है और उसी डिमांड के मुताबिक चूड़ा मंगाए जाते हैं। भागलपुर से आया है ये चूड़ा, आप देख सकते हैं। जगदीशपुर भागलपुर से ये चूड़ा आया है और ये गोदामों तक पहुंच रहा है। उसके बाद फिर लोगों के प्लेट यानी थाल तक भी पहुंचेगा। हमारे साथ जो ऑनर है, ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज कुमार है। सरोज कुमार जी, ये बताइए कैसा चल रहा है? ये अगले साल की अपेक्षा इस बार थोड़ा मंदा मंदी है और हम लोग भागलपुर के जगदीशपुर गांव से ये धान खरीदते हैं। अच्छा। और वहां पर मिल में चूड़ा को कुटवाते हैं। अच्छा। लेकिन इस बार धान भी बहुत महंगा हम लोगों को मिला है। जिसके कारण चूड़ा का रेट, बासमती का रेट 70 है और कतरनी 80 रुपया चल रहा है। अच्छा, तो क्यों धान महंगा क्यों मिल रहा है? इसलिए कि इस बार खेती बढ़िया नहीं हुई है और खाद का भी थोड़ा किल्लत हुआ है। बाढ़ के कारण भी परेशानी? बाढ़ के कारण भी परेशानी हुई है, जिसके कारण धान जो है पर्याप्त मात्रा में हुआ नहीं। इस कारण है कि चूड़ा का भाव इस बार थोड़ा तेज है और पर्याप्त मात्रा में चूड़ा उपलब्ध भी नहीं हुई और न धान ही उपलब्ध हुआ। थोक दुकानदार बता रहे हैं कि इस बार धान की कीमत ज्यादा रही, लिहाजा चूड़े का भाव भी ज्यादा है। कतरनी चूड़ा 70 रुपए प्रति किलो, बासमती चूड़ा 80 रुपए प्रति किलो और सामान्य चूड़ा 35 रुपए प्रति किलो उपलब्ध है। अब पर्याप्त मात्रा में आप लोगों को भी चूड़ा नहीं मिल पा रहा है तो सर रेट तो बढ़ेगा ही। डिमांड बहुत ज़्यादा है और ये मकर संक्रांति साल भर का पर्व आता है, तो
तो इसमें देहात का लोग है सर, सब लोग शौकीन है। भागलपुर से। अच्छा, किस चूड़ा का ज़्यादा डिमांड है? सबसे ज़्यादा डिमांड होती है बासमती और कतरनी, और ऐसे तो मोटा वाला चूड़ा जो वो सब दिन चलता है। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, ये जो सूचना आ रही है कि कोरोना आ रहा है और इस क्या उसका भी असर बाजार पर दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। ये जो नाइट कर्फ्यू जो लगने वाला है, यह लग गया है। कल से लगा। हाँ, तो उस पर तो हम लोग दुकानदारी 10 बजे रात तक करते थे। अच्छा। बहुत सा ऑफिस का लोग 11 बजे 10 बजे रात में भी परचेजिंग करने आते थे। अच्छा। लेकिन ये 8 बजे से जब नाइट कर्फ्यू लगेगा तो उसके पहले तो थोड़ा भीड़ भाड़ होगा ही, उसमें सतर्क भी रहना है। लेकिन भीड़ के कारण लोग कितना सतर्क रहेगा? भीड़ में सतर्क भी रहना है। हाँ। आप 10-11 बजे तक आप लोग का बिजनेस चलता था? हाँ, आराम से 10-11 बहुत भीड़ रहती है। यहाँ मीठापुर में चूड़ा तिलकुट सब तो प्रोडक्ट यहीं पर होता है, और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं खरीदने के लिए। लेकिन इस बार गड़बड़ा जाएगा। इस बार डर लग रहा है कि माल ज़्यादा गिरा है कि नहीं गिरा है, पूंजी फंस जाएगा तो हम लोग कर्ज लेकर बिजनेस करते हैं। अच्छा, तो एक बार में कितना पूंजी अनुमानतः फंस जाता है, मतलब लगा देते हैं आप लोग? हम लोग 5 से 6 लाख 7 लाख का पूंजी वो भी कर्ज लेकर लगाते हैं। कर्ज लेकर लगाते? जी हाँ, 2% 1.5% पर हम लोग ब्याज पर पैसा लेते हैं। अगर उसको नहीं समय पर बेच के देंगे तो वो फिर ब्याज बढ़ते चल जाएगा। राजधानी पटना में कई दुकान गजक और तिलकुट के लिए मशहूर है। भोंदू साहब की दुकान भी उनमें से एक। ये दुकान 80 साल पुरानी बताई जाती है। खोए का तिलकुट 360 रुपए, चीनी का तिलकुट 240 रुपए, गुड़ का तिलकुट 240 रुपए, कम चीनी वाली गजक 280 रुपए, गुड़ की गजक 280 रुपए और शुगर फ्री तिलकुट 600 रुपए प्रति किलो यहाँ उपलब्ध है। इस वक्त हम लोग पटना के सबसे फेमस तिलकुट दुकान में पहुंचे हैं। ये काफ़ी पुराना तिलकुट दुकान है और आप देख सकते हैं 80 वर्षों से आपकी सेवा में भोंदू साहब का तिलकुट यहाँ पर मिलता है। इस नाम से दुकान है मीठापुर में, काफ़ी फेमस दुकान है। अब जरा प्राइस रेट देख लेते हैं। खोआ का स्पेशल तिलकुट 360, चीनी का स्पेशल तिलकुट 240, शक्कर या मीठा का स्पेशल तिलकुट 240, कम चीनी का गोल गजक तिलकुट 280 रुपये। तो ये प्राइस लिस्ट है। यहाँ शुगर फ्री तिलकुट उपलब्ध है। और जब मकर संक्रांति की बात आती है तो तिलकुट का लोग विशेष तौर पर सेवन करते हैं। दूसरे जगहों की भी तस्वीर दिखाई है हमने आपको, यहाँ की भी तस्वीर दिखाते हैं। ये बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? निखिल कुमार। निखिल जी, ये बताइएगा कि कैसा बाजार है? बाजार अभी कम है। बाजार कम है? बाजार कम है अभी। पिछले साल की तुलना में 2021 की तुलना में कम है बाजार अभी। मार्केट नहीं है अभी। क्या उम्मीद है, अभी क्या लग रहा है? उम्मीद है देखिए चलेगा ही लास्ट में 12-13 तारीख को चलना ही चाहिए बाजार। हर साल तो चलता है तो चलेगा। कोरोना का क्या असर रहेगा? असर तो है, उसी वजह से बाजार नहीं, कोरोना लेकर लॉकडाउन भी हो रहा है तो बाजार नहीं आ रहा है। अच्छा, मतलब जो चर्चा हो रही है लॉकडाउन की, उसको लेकर के भी आप लोग चिंतित हैं? चिंतित है। बाजार मार्केट नहीं चल रहा है, बाजार नहीं है। अच्छा, अब क्या है कि इस बार क्या क्या खासियत है, क्या क्या चीज़ आप दे रहे हैं? खासियत यही है, गजक है, तिलकुट है, खोआ का तिलकुट है, गोल गजक है, यही सब तिलकुट अच्छा है। क्या प्राइस रखे हैं? 360 रुपये के जी खोआ तिलकुट। शुगर फ्री भी आप लोग तिलकुट बना? शुगर फ्री भी तिलकुट बना है, ऊपर में है। क्या प्राइस है उसका? 600 रुपये के जी है। 600 रुपये के जी। अच्छा, ये बताइएगा कि कहाँ से आप लोग ये कारीगर बुलाते हैं? ये लोकल इधर है, जहानाबाद, गया, इधर बिहार शरीफ, गया, जहानाबाद। अच्छा, एक सीज़न में कितना आप लोग इन्वेस्ट कर देते हैं? इन्वेस्ट हो जाता है, अच्छा खासा इन्वेस्ट हो जाता है। अनुमानतः कितना हो जाता हो? अच्छा खासा हो जाता है, कितना बताया वैसे, अच्छा हो जाता है। रिकवरी होगा इस बार? देखिए, उम्मीद है, होना तो चाहिए, जब लगा है तो होना चाहिए। चलिए, निखिल जी हैं, ये बता रहे हैं कि उम्मीद है इन्हें जो पूंजी इन्होंने लगाई है वो वापस हो जाएगी। अपने हिसाब से दुकान में सारी चीज़ें इन्होंने रखी हैं और स्वाभाविक तौर पर काफ़ी फेमस दुकान है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक कह सकते हैं। बाज़ार गर्म नहीं है, बाज़ार ठंडा है। हालांकि उम्मीद है कि कुछ दिनों बाद बाज़ार पकड़ सकता है, क्योंकि मकर संक्रांति जैसे जैसे नज़दीक आएगा लोग तिलकुट की दुकानों की तरफ बढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक जो नाइट कर्फ्यू है, जो कोरोना को लेकर के गाइडलाइन है, उसको लेकर के भी व्यवसायी परेशान है, आशंकित है कि आखिर लोग दुकानों तक आएंगे या नहीं आएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फ़िलहाल ये कह सकते हैं कि इस मकर संक्रांति पर कोरोना का साया ज़रूर दिखेगा।
मकर संक्रांति की खरीदारी करने आए लोग कह रहे हैं कि कोरोना की लहर अचानक आई है। ऐसे में त्योहार तो मनाना ही है, लेकिन 2 गज की दूरी के साथ। क्या लग रहा है इस पर कैसे मनाइएगा मकर संक्रांति? दम अपना जो पहले लगा आदमी अलग अलग 2 गज की दूरी पर मनाएगा। हाँ। पहले से कुछ प्लानिंग कर रखे थे कि बढ़िया से मनाना है, अचानक हो गया? ना अचानक ही आ गया है, घटना से बात नहीं है। ये तो पहले था नहीं। हम लोग भी रेलवे स्टाफ हैं यहाँ, लेकिन था नहीं। लेकिन तिलकुट अपना सचेत रहकर मनाना है, भीड़ भड़का में साफ जाना भी नहीं है। इन तस्वीरों में देखिए, मीठापुर मंडी में गुड़ और भूरा की दुकान सजी है। मकर संक्रांति पर गुड़ और भूरा की अच्छी मांग होती है, लेकिन कारोबारी राजीव कहते हैं जितनी पूंजी लग चुकी है, कोरोना की वजह से उसकी वापसी नहीं दिख रही है। बाजार में गुड़ की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो और भूरा 4200 से 4400 रुपए प्रति बोरी है। मकर संक्रांति में चूड़ा, दूध, दही के साथ गुड़ और भूरा की भी अपनी अहमियत होती है। और हम इस वक्त एक दुकान में हैं, मीठापुर मंडी में है, और ये विशुद्ध रूप से फेमस दुकान है गुड़ के लिए। गुड़ और भूरा यहाँ पर बड़े पैमाने पर आपको मिल जाएगा देखने को, और स्टॉक भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर रखा हुआ है ताकि जो भी ग्राहक ज़रूरत के हिसाब से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जितने सामान जो दुकानदार हैं वो लाए हैं, क्या वो माल बिक पाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं ये बोरा है और इस पूरे बोरे में भूरा है, और इसी तरह से बड़ी तादाद में गुड़ भी लाए गए हैं, और ये आप देखिए भूरा है। राजीव जी हमारे साथ है। राजीव जी बिजनेस करते हैं। राजीव जी, आपका दुकान गुड़ और भूरा के लिए फेमस है? जी सर। अच्छा, क्या परिस्थिति लग रही है राजीव जी, कैसा बाजार जाएगा? बाजार तो डरा रहा है सर। अब जब से अनाउंसमेंट हुआ है तब से खरीदार घट गए हैं। जो 10 पेटी 5 पेटी लेते थे वो 1 पेटी में काम चला रहे हैं। कह रहे हैं ग्राहक नहीं आ रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग कम ले रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो तीसरी बार लॉकडाउन का अंदेशा लोगों को लगा है। वल्फ जो भी हो, चाहे सरकार कह रही है कि नहीं कह रही है तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन पब्लिक जो देख के डर रहे हैं, इसके वजह से पब्लिक खरीदारी कम कर रही है, जिसकी वजह से हम लोग को डर लग गया है सर, कहीं हमारा माल फंस न जाए। तो राजीव जी हैं, ये देखिए पूरा सामान इनके पास है। गुड़ लेकर ये मार्केट में पहुंच चुके हैं। और राजीव जी, ये बताइएगा, पिछले बार की तुलना में इस बार, पिछले बार ठीक था? फर्स्ट लॉकडाउन ठीक था सर, लेकिन सेकंड से जो गड़बड़ाया है और गड़बड़ाते ही जा रहा है। कुछ समय के लिए जब बाजार ओपन हुआ तो कुछ समय के लिए ठीक हुआ, लेकिन फिर बुरी तरह से गड़बड़ाने लगा। आज की स्थिति यह है कि व्यापारी लोग, हम लोग ऐसे नहीं लगाते थे, बाहर निकालते थे। राजीव ये भी कहते हैं कि इस मंडी में कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होता। आज हमारी मजबूरी हो गई है कि हर एक ग्राहक को देखना, उनको बुलाना, चाहे उनके पास जाना। पहले हमारे पास लोग आते थे, अब हमें उनके पास जाना पड़ता है। कारण उनकी भी कैपेसिटी कम हो गई है खरीदने की। लोग ग्राहक ही जो 1 किलो गुड़ लेते थे, 5 किलो लेते थे, खाने वाले जो 250 ग्राम आधा किलो में काम चला रहे हैं। गुड़ लोग नहीं भी संक्रांत मनाएंगे तो काम चल जाएगा, ये सोच के लोग चल रहे हैं। गुड़ का क्या रेट है? गुड़ अभी भैया बढ़िया से बढ़िया गुड़ 35 रुपये है, 40 रुपये है, बढ़िया से बढ़िया गुड़। और भूरा का रेट सुपर क्वालिटी बिना मिक्सिंग का माल 4200 का पड़ता है। अब इसमें भी बहुत तरह का मिक्सिंग वगैरह भी आता है, तो उस पर सरकार का निगाह नहीं है। सरकार का तो पैसे पे निगाह है और किसी चीज़ में नहीं। एक चीज़ बताइएगा, अभी तो लॉकडाउन है नहीं, अभी 21 तारीख तक अभी नाइट कर्फ्यू है, तो नाइट कर्फ्यू लगा है, कुछ पाबंदियां रहेंगी कोरोना गाइडलाइन को लेकर के। आपको लगता है कि बाजार ठीक हो जाएगा 15 तक जाते जाते? नहीं सर, नाइट अगर पाबंदियां रहती हैं तो सर माल कहाँ उतरेगा, पहला चीज़, सबसे बड़ा सवाल। और ये तो मीठापुर है सर, इसके आगे क्या बोले, यहाँ तो 24 घंटा ऑन है। सरकार का कोई भी गाइडलाइन मीठापुर में काम नहीं करता है, कभी नहीं। अगर नहीं विश्वास हो तो सरकार रात के 3 बजे भोर में मीठापुर आके देखे, किसी भी गाइडलाइन फर्स्ट सेकंड थर्ड किसी भी रूप में उसका पालन नहीं किया गया और नहीं करा जाता है यहाँ पे। डेयरी बूथ पर दूध दही का स्टॉक दिख रहा है। मकर संक्रांति पर दूध और दही की सबसे ज्यादा मांग होती है। खरीदार कह रहे हैं महामारी की तीसरी लहर आ चुकी है, लेकिन त्योहार तो मनाना ही है। मकर संक्रांति का सबसे ज़्यादा ज़रूरी एलिमेंट चूड़ा, दूध और दही होता है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, जिस तरह से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, क्या वाकई
जो दही की सप्लाई होती थी, जो दूध की सप्लाई होती थी, वो बनी रहेगी या फिर उसमें कुछ फ़र्क आएगा? हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यहाँ पर। ये एक सुधा का बूथ है और दूध यहाँ पर मिल रहा है। दही की भी सप्लाई इन लोगों ने अपने हिसाब से डिमांड कर रखी है कि हमें इतनी दही चाहिए। वो भी हम बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कुछ कस्टमर हैं, उनसे जान लेते हैं कि ये बताइए कि दूध दही यहीं से लेते हैं? हाँ, यहीं से लेते हैं। अच्छा, मकर संक्रांति है और कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है, तो दही उतना ही तादाद में मंगाना है या कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, उतना ही तादाद में है। आप लोगों ने डिमांड कर दी है? डिमांड कर दी है, 5 केजी का डिमांड कर दी। सर, आप लोग भी दही यहीं से ले जाते हैं? हाँ, दही दूध यहीं से लेके जाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइएगा कि अब तो कोरोना का दायरा बढ़ रहा है, तो जैसे मनाते हैं वैसे ही मनाएंगे या फिर कुछ फ़र्क पड़ेगा? इसे घर में जो बनाते हैं वही बनाएंगे, गेस्ट लोग को नहीं बुलाएंगे। यही है। और दूध दही हुई सब उतनी ही तादाद में डिमांड करना है? हाँ, उसी में जो डिमांड उसी में कर लेंगे। डेयरी बूथ के संचालक कह रहे हैं महामारी का थोड़ा असर तो जरूर दिखेगा, लेकिन वो बिक्री को लेकर बेफिक्र है। इनका कहना है कि मकर संक्रांति के आसपास हर दिन 2000 किलो दही की बिक्री होती है और वो इस बार भी दही की बिक्री के लिए स्टॉल लगाएंगे। तो दूध और दही की डिमांड जो है वो बनी हुई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर दही के जो बड़े बड़े बोतल्स हैं, जो पैक्स आते हैं, वो पैक यहाँ पर दुकान में पहुँचने लगे हैं। हालांकि इसकी तादाद और बढ़ने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात है कि दुकानदार से हम बात करेंगे और शॉपकीपर से उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उन्होंने कितना डिमांड किया। ये बताइएगा भैया, क्या लगता है इस बार कुछ असर पड़ेगा क्या? ऐसा कि थोड़ा सा असर पड़ेगा, लेकिन ऐसा पर्व है कि लोग मानते नहीं हैं। दही चूड़ा तो खाएंगे ही। हाँ, ये होगा कि 1 केजी की जगह हाफ केजी लेंगे लोग, लेकिन लेंगे। ये हम लोग का हिंदू धर्म का ये सबसे बड़ा पर्व है, इसलिए तो बिकेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं बिकेगा, हम लोग का संक्रांति में बिकेगा। अच्छा, आपने अपने मुताबिक सप्लाई डिमांड दे दिया है कि मुझे इतना दही चाहिए, इतना दूध चाहिए? हाँ, मेरा तो यहाँ पे दही का स्टॉल भी लगेगा, बहुत बड़ा स्टॉल लगेगा। अच्छा। और डिमांड भी मैं दे रखा हूँ, जो आपको 11, 12, 13 से बिकना शुरू हो जाएगा। अच्छा। 11, 12 को जबरदस्त सेल रहता है हमारा। हाँ। संक्रांत में जी। अच्छा, कितना दही बिक जाता होगा अमूमन? यहाँ पे लगभग 2000 किलो तो एक दिन में बिक जाता है। 2000 किलो एक दिन में बिक जाता है। और आपने उसके मुताबिक अपने डिमांड दे रखी है सुधा? हाँ, उस मुताबिक हमने डिमांड दे रखा है। हाँ, तैयारी हम लोग का है पूरा, तैयारी पूरा है। अब ऐसा नहीं है कि कोरोना के कारण सब लोग नहीं खाएंगे, कुछ कम खाएंगे। त्योहार के ठीक पहले कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दी है, लेकिन इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। त्योहार जरूर मनाएं, लेकिन सतर्कता और सावधानी के साथ। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना।